तेजस्वी यादव उसमें अपनी उपलब्धि जो है वो लोगों के सामने लेकर के जा रहे हैं। इस पोस्टर के माध्यम से वो सारी चीज़ें बता भी रहे हैं। वो शहरों में ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, सड़कों पुलों बाईपास की बात कर रहे हैं। पार्टी का पूरा जिसे कहते हैं ना फोकस, पूरा बर्डन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तेजस्वी यादव को दे दी है। इस इतने बड़े विशाल पोस्टर में एक तेजस्वी यादव की फोटो लगी हुई है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो नीतीश कुमार को विकास और रोजगार और सुरक्षा के नाम पे पूरी बिहार की जनता उनको वोट करेगी। कि अब की अगर वो बहुत काबिल अपने आप को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आप देखिए विधानसभा में भी उनकी संख्या कम हुई, तो ऐसे में 2024 में अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही और उसके बाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही और बीजेपी ज़्यादा मजबूत हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू बिखराव की ओर आगे बढ़ रही है, या फिर से नीतीश कुमार को एकदम से याद आएगा कि नहीं, हमको तो पलटना है, हमको दूसरी तरफ जाना है। रोजगार के नाम पे बात किया जाए, बिहार में सुरक्षा के नाम पे बात की जाए। आज बिहार के किसी कोना से पटना में अगर आपको आना रहे तो 2 घंटा में आप पटना पहुंच जाइएगा। अब नहीं पलटेंगे। ये आपको कैसे मालूम? मालूम है, अब नहीं पलटेंगे। नमस्कार, द रेड माइक के इस प्रदर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में हैं और अलग अलग पार्टी कार्यालयों में क्या मूड है वो जानने का एक प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि कैंपेनिंग सीज़न है तो पार्टी कार्यालय में तो लोग कम ही रहते हैं। जैसे कि ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, आप देखें अभी तो सूना सूना सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई है ही नहीं, कोई ऑफिस बेयरर भी अंदर नहीं है। जाहिर सी बात है, सब लोग, अब यही हाल आप किसी भी पार्टी ऑफिस में देखेंगे, कुछ ऐसा ही दिखेगा। लेकिन जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गतिविधि होती है, तो एक्टिविटी तेज़ भी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ हमारी नज़र गई वो है इस पोस्टर की। बहुत क्लियरली अब आप ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत क्लियरली पार्टी का पूरा जिसे कहते हैं ना फोकस, पूरा बर्डन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तेजस्वी यादव को दे दी है। इस इतने बड़े विशाल पोस्टर में एक तेजस्वी यादव की फ़ोटो लगी हुई है जिसमें धन्यवाद तेजस्वी लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, वो जो 17 महीने का शासनकाल था जिसमें तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसका उल्लेख है। लेकिन इस बड़े से पोस्टर का यहाँ होना इससे एक चीज़ साबित करता है कि आरजेडी में कोई सक्सेशन बैटल नहीं है। ये बहुत क्लियरली लालू प्रसाद यादव ने शायद इसको सेट कर दिया है, या इसको वो सॉल्व कर दिया है, उन्होंने ठीक कर दिया है कि अब इसके बाद आरजेडी में सक्सेशन बैटल को लेकर के अब कोई लड़ाई नहीं होगी। तेजस्वी यादव की शक्ल यहाँ पर, अब आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे, ये एक पुराना पोस्टर है 17 महीने के शासनकाल का, और शायद इसका उल्लेख यहाँ पर पार्टी ऑफिस के बाहर इसलिए किया गया है कि वो कांस्टेंट कंपैरिजन, जो तुलना है वो हमेशा होती रहे कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या किया। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे जो चीज़ लिखी हुई है वो है 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने के लिए। ये आरजेडी का 2024 के चुनाव में आप ये समझिए कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, और उनका ये कहना है कि आप ये समझ लीजिए कि हमने प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, हमने तो करके दिखा दिया, हमने तो सरकारी नौकरी करके दिखा दी, और उसके आधार पर जा करके वो वोट भी मांग रहे हैं और सपोर्ट बटोर रहे हैं। आपने हर रैली दर रैली में ये चीज़ सुनी होगी। तो सबसे ऊपर जो पॉइंट लिखा है वो है 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने के लिए, लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए, यानी कि रेगुलराइज करने के लिए, देश में प्रथम बार जातिगत गणना कराने के लिए, आप जानते हैं बिहार में हुई थी, 75% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांग, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में अप्रत्याशित सुधार के लिए, स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से अधिक नए पद सृजित कर नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए, ये सब उन्होंने अपने काम के लिए उसका उल्लेख यहाँ पर किया है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई 2024 का पोस्टर नहीं है, ये पोस्टर पुराना है, जब तेजस्वी यादव की यहाँ पर जेडीयू के साथ मिल करके एक जेडीयू
और आरजेडी गठबंधन की सरकार थी, जिसमें मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार थे लेकिन तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इस पोस्टर के माध्यम से लगातार यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं, और ये एक बहुत बिजी रोड है पटना में, लोगों को ये बताने का प्रयास कि 17 महीने का जो शासनकाल था वो उसमें तेजस्वी की उपलब्धि, तेजस्वी यादव उसमें अपनी उपलब्धि जो है वो लोगों के सामने लेकर के जा रहे हैं। इस पोस्टर के माध्यम से वो सारी चीज़ें बता भी रहे हैं। वो शहरों में ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, सड़कों पुलों बाईपास की बात कर रहे हैं, टूरिज़्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पर्यटन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लगभग कुछ इसी तरीके की चीज़ें आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में, आमतौर से लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का पूरा कैंपेन लोकसभा के चुनाव में, उनका जो महागठबंधन है उसका पूरा कैंपेन उसी 17 महीने के शासनकाल जब वो स्टेट में सत्ता में थे उसके आधार पर किया जा रहा है। बीजेपी की जो उपलब्धियां नहीं हैं, या बीजेपी के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है, या अब जेडीयू के खिलाफ जो वो बोलना चाह रहे हैं, कम बोलते हैं जेडीयू के खिलाफ, ज़्यादा अटैक जो है वो बीजेपी को रहता है, प्रधानमंत्री मोदी को रहता है। लेकिन लगातार अपना 17 महीने का शासनकाल राज्य में उसका हवाला दे करके आरजेडी 2024 का चुनाव लड़ रही। तो ये जो आरजेडी का दफ्तर है, इसके बाहर आप देखिए प्रचार सामग्री भी है, लेकिन ये सिर्फ आरजेडी की प्रचार सामग्री नहीं है। यहाँ पर आप देखिए पार्टी ऑफिस के बाहर आपको हरे झंडे दिखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का ये दिखेगा फ्लैग, जो लोग गाड़ी में अमूमन लगाते हैं, टोपी, बैज, रिस्ट बैंड, ये भी टोपी है जो सिर पर पहनते हैं नेतागण। वहाँ पर पीछे झंडे भी हैं, लेकिन ये सिर्फ आरजेडी का नहीं, यहाँ पर आपको पूरे समूचे गठबंधन का के झंडे मिल जाएंगे। वो देखिए, वो रखा कांग्रेस का पंजा, वो वहाँ आपको दिख गया। उधर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी जो पार्टी है, उसका भी एक पोस्टर लगा हुआ है, तो वहाँ की भी सामग्री मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं समझता हूँ ये जो लाल, इधर जो लाल रखा हुआ है, ये क्योंकि लेफ्ट भी बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का एक हिस्सा है, तो उनके भी पोस्टर और बैनर और झंडे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये प्रचार सामग्री जो है वो अमूमन इस तरीके से पार्टी ऑफिसेज़ के बाहर बिकती है, तो वो उसकी बिक्री का कार्य यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, पटना में जो जेडीयू का कार्यालय है वहाँ पर। इस कार्यालय ने कई उठापटक देखे हैं, इस कार्यालय ने कई बार पलटना भी देखा है। तो उस पलटी के बाद इस कार्यालय में माहौल कैसा है, इस कार्यालय में इस चुनाव को लेकर के जज्बा किस तरीके का है। अगर पोस्टरों से चुनाव जीते जाते तो यहाँ जो साइज़ लगा है पोस्टरों का, उससे आप ये समझ लीजिए कि इरादे बुलंद हैं। बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। अब आप जानते हैं कि करीब 2 दशक से नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर बिहार में है। अब वो किस किस तरीके से सरकार आई और किस किस के साथ गठबंधन करके आई, ये किसी से छुपा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इधर है रोज़गार मतलब नीतीश सरकार। इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर हमेशा से ही जेडीयू के कार्यालय में लगे रहते हैं। कुछ छोटे पोस्टर्स भी हैं, पूरा बिहार हमारा परिवार, और उसके बाद रोज़गार मतलब नीतीश सरकार। रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो नीतीश कुमार को ये लगा कि रोज़गार के बारे में यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से बात की जाए। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बिहार में जिनका ये कहना है कि इस बार नीतीश कुमार के लिए ये एग्जिस्टेंशियल बैटल है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या हुआ कि अब की अगर वो बहुत काबिल अपने आप को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आप देखिए विधानसभा में भी उनकी संख्या कम हुई, तो ऐसे में 2024 में अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, और उसके बाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, और बीजेपी ज़्यादा मजबूत हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू बिखराव की ओर आगे बढ़ रही है, या फिर से नीतीश कुमार को एकदम से याद आएगा कि नहीं, हमको तो पलटना है, हमको दूसरी तरफ जाना है। मेरे पीछे आप देखिए, ये एक हॉल है जिसको कहा जाता है कर्पूरी सभागार। ऊपर देखिए लिखा हुआ है कर्पूरी सभागार जनता दल यूनाइटेड, और उनका तीर का निशान भी यहाँ पर है। और एक चीज़ जो है जिस पर हमारी नज़र गई वो है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी की शक्ल, और उसके बाद सामाजिक पाप कर्म के महात्मा गांधी के 7 सिद्धांत, सामाजिक पाप कर्म के 7 पॉइंट, जो कि आप अगर राजनीति में कर रहे हैं, यानी कि आप
सामाजिक पाप कर्म कर रहे हैं, यानी कि आप समाज से के साथ पाप का कार्य कर रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है, सिद्धांत के बिना राजनीति। जेडीयू के दफ्तर में ये बात लिखी हुई है। अब जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं या बिहार के जो लोग हैं या देश के जो लोग हैं, उनको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार ने सिद्धांत के बिना राजनीति की है या सिद्धांत के साथ राजनीति की है? 2013 में सिद्धांत के साथ राजनीति की थी या 2015 में राजनीति की थी या 2017 में की थी या 2021 में की थी या 2024 में की थी, जब वो एक बार फिर से 2023-2024 में जब फिर से उनका मन बदला या मन पलटा। तो सिद्धांत के बिना राजनीति पर नीतीश कुमार को यहाँ की जनता अपने आप आंकेगी। काम के बिना धन, ये एक सिद्धांत वो बता रहे हैं जो कि पाप है। विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विकास और त्याग के बिना पूजा। तो ये जो हैं इन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पर बताया है कि 7 सामाजिक पाप कर्म क्या हैं। तो अब आप नीतीश कुमार का जो बिहार मॉडल है उसको इसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखें तो लोग कम हैं पार्टी कार्यालय पे, और वो उसका कारण ये है कि जाहिर सी बात है सब रैलीज़ वगैरह हो रही हैं, तो सारे बड़े नेता जो हैं वो रैली में हैं, वहाँ पर हैं। लेकिन कुछ जो लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर से रोज़गार का जो मुद्दा है जो कि आरजेडी ने उठाया है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, ये एक पोस्टर जो यहाँ लगा है, रोज़गार मतलब नीतीश सरकार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रोज़गार का ही मुद्दा है जो कि तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं कि हमने रोज़गार दिया हमारे 17 महीने में। रोज़गार का ही मुद्दा यहाँ पर पोस्टर में भी मैं देख रहा हूँ। तो क्या आप मान रहे हैं कि ये चुनाव रोज़गार पर लड़ा जा रहा है? बेशक कि ये चुनाव जो है रोज़गार पे ही लड़ा जा रहा है, विकास पे ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं विकास पुत्र हैं। रोज़गार देने का बिहार में काम किया, कोई ऐसा क्षण नहीं है जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से रोज़गार आ जाएगा तो वहाँ से वो रोज़गार निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक पोस्टर उधर कर्पूरी सभागार में भी लगा हुआ था कि तो आप ही समझिए कि अगर आरजेडी बोलता है कि हम रोज़गार दिए हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम रोज़गार दिए हैं, तो इससे पहले 17 साल पहले उनका राज था, उनकी सरकार थी, कितना रोज़गार उस समय दिए बिहार को, कितना वो बिहार को तरक्की कराएं, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, है ना, तो सब घर से निकलती नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि अब वो सिर्फ बोल सकते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है रोज़गार के लिए। आ जाएंगे तो फिर वही करेंगे जो 17 साल पहले करते होता था। आपका अभी उनके साथ एक गठबंधन हो के हटा है जी। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे होता है आपको बतौर जदयू ये स्विच करना, मतलब बार बार ये ऐसे मन में कि एक बार आपको डिफेंड करना पड़ेगा आरजेडी को क्योंकि आप उनके साथ गठबंधन में हैं, उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद आपको पलटना पड़ेगा, आपको अपने विचार में एकदम पलटना पड़ेगा। असल में ये है ना कि पूरी बहुमत की सरकार अगर मेजॉरिटी के साथ अगर नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती तो उनको स्विप नहीं करना पड़ता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात है कि वो अपने शर्त पे किसी के साथ भी गठबंधन करते हैं। उनको लगता है कि उनके शर्त से हट करके अगला पार्टी काम कर रहा तो स्विप करके दूसरे के साथ चले जाते जो उनके मतलब कंडीशन पे काम करने को तैयार है। यही मसला और कोई ये जो तमगा उनके लग गया है कि वो पलटते हैं। भाई साहब आप बताइए, आपको लगता है कि इस बार जो है वो जनता को ये समझ में आ रहा है और वो मानते हैं इस बात को कि ये पलटना जो है कोई बुरी बात नहीं है, या फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, वैसा नहीं हो सकता। हाँ। अब नहीं पलटेंगे। ये आपको कैसे मालूम? मालूम है, अब नहीं पलटेंगे। हाँ। पलटने के बाद वो देखिए खामियाजा का जहाँ तक चेहरा बात है, को खामियाजा पहचान उनको नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि विकास के नाम पे अगर बात किया जाए, रोज़गार के नाम पे बात किया जाए, बिहार में सुरक्षा के नाम पे बात की जाए, आज बिहार के किसी कोना से पटना में अगर आपको आना रहे तो 2 घंटा में आप पटना पहुंच जाइएगा। जो लोग विकास की बात कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ जा करके पहले जाते थे हेलीकॉप्टर से, अब 2 घंटा में चले जाते हैं और वही लोग विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार को विकास और रोज़गार और सुरक्षा के नाम पे पूरी बिहार की जनता उनको वोट करेगी और सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात और कही जाती है कि इस बार एग्जिस्टेंशियल बैटल है, यानी कि जो संख्या जेडीयू की कम होती जा रही है विधानसभा में भी, अगर वो 2024 की लड़ाई में और उसके बाद 2025 की लड़ाई में अगर वो नहीं हुआ तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार और उनकी जदयू जो है वो अपने आप को एक खतरा मंडराते हुए देखें।
कि मतलब कहीं पार्टी ही ना ख़त्म हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में बहुत सा डिफरेंस है, आदमी के सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टी ख़त्म नहीं होगी? पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी बहुत मजबूती के साथ और 2024 के इलेक्शन के बाद 2025 में और उभर के सामने आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये भी एक अजीब सी एक वो आप जिसे कहें ना एक स्थिति होती है जिसमें आप कार्यकर्ता हैं, आप ऑफिस बियरर हैं एक पार्टी के, और आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लगातार चुनावों में कभी इसके साथ कभी उसके साथ, लेकिन सब चीज़ सही है ये कह करके कि हमने अपनी शर्तों पे किया, तो शर्तों पे तो आगे भी हो सकता है। यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने बोला था मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन फिर शर्तों के साथ बदल दिया। ऐसे में वो जो सबसे पहला पॉइंट है महात्मा गांधी का जो वहाँ लिखा है, इसमें लिखा है सिद्धांत के बिना राजनीति। ये जनता के विवेक पर छोड़ेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो सिद्धांत की राजनीति है या सिद्धांत के बिना राजनीति है? क्योंकि यहाँ जो वर्कर्स हैं उनका कहना है ये सिद्धांत ही तो हैं कि हमने साथ आए और फिर उसके बाद सिद्धांत के लिए हमने पोजीशन ली और छोड़ दिया और दूसरा गठबंधन अपना लिया। और एक तर्क ये भी देखने का है कि ये कैसे सिद्धांत हुए कि आप पलटते चले जा रहे हैं। खैर, ये दोनों पार्टी ऑफिसेस से हमने आपको एक रिपोर्ट दी। ये रीजनल पार्टीज़ जो हैं बिहार की, ऑफ कोर्स बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम और भी दल हैं, लेकिन जो मुख्य रीजनल स्थानीय पार्टियां हैं जेडीयू और आरजेडी, उनके दफ्तरों उनके कार्यालयों में कैसे पोस्टर बैनर लगे हैं, कैसा माहौल है और किसकी सेल्स पिच क्या है इस चुनाव में, वो हमने बता दी। एक चीज़ जो यहाँ पर ख़ास तौर से जो बिहार की राजनीति कर रहे हैं, जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी एक बात तो दिख गई दोनों दफ्तरों में जा कर के, रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोनों जगहों पर पोस्टर्स में ये शब्द देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये विशेष प्रस्तुति देखने के लिए।